देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश को लूटने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश को लूटने का काम किया है, आज इस देश के नौजवान हो, किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सब के सब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए देश के अंदर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। महंगाई से फट चुका है कच्चा और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमारा फेंकू सबसे अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की औकात इतने निचले स्तर की गिरी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी बिना बेईमानी के एक चंडीगढ़ का चुनाव नहीं जीत पाई। और ये भारतीय जनता पार्टी कहती है अब की बार 400 पार। ये मोदी के नाम से इनको ऐसा लगता है कि मोदी का न कह के मैं इनके पिताजी को कह रहा हूँ, आपके पिताजी को थोड़ी कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपको प्रधानमंत्री बोलना नहीं आता। प्रधानमंत्री देश का अपमान करने लगे। ओहो, मतलब प्रधानमंत्री का अपमान हो गया तो देश का अपमान हो गया है? संवैधानिक पद पर है, उसकी तो गरिमा रखे। वो ये आदमी संवैधानिक पद पर बैठकर बोल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको शर्म नहीं आ रही, उसको शर्म नहीं आ रही है। हर जगह झूठ बोल रहा है। चुनाव आयोग पता नहीं कौन सी नशे की गोली खा के सो रहा है। मैं तो चुनाव आयोग नहीं जग रहा, ये चुनाव आयोग ऐसी नशे की गोली खा ली। बम्पर वोटिंग हुई है आज। देखिए एक बात बता दूं, 2014 के समय जिसका पूरे देश में शोर था, आज 2024 में पता चल गया वही देश का सबसे बड़ा चोर था। और आज उस चोर को इस देश से भगाने की बात चल रही है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश को लूटने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश को लूटने का काम किया है, आज इस देश के नौजवान हो, किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सब के सब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए देश के अंदर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक समय ऐसा था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया था, आज ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए ये पूरा देश आज एकजुट हो चुका है। आप कह रहे भगाने के लिए, युवा कह रहे हैं भाई मोदी जी को जिताना है, बम्पर वोटिंग। अरे ये कोई युवा नहीं है, ये वो अंधभक्त हैं। महंगाई से फट चुका है कच्चा और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमारा फेंकू सबसे अच्छा। इन्हों का महंगाई से कच्चा फट चुका है और उसके बाद भी कह रहे हैं फेंकू सबसे अच्छा। फेंकू इतनी रफ्तार से फेंक रहा है, इतनी रफ्तार से फेंक रहा है और किसी चीज की लीगल गारंटी नहीं दे रहा। क्या आपके फेंकू के पास, यानी आपके चचा 56 इंची वाले चचा के पास किसान की एमएसपी की गारंटी है? लीगल गारंटी है आपके फेंकू के पास? अरे बताइए ना, ये पत्रकार हूँ कर रहे हो। अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, हाथ में माइक देकर इन्हें पत्रकार न समझे, ये भाजपा के दलाल हैं, ये मैं आपको बता दूं। अरे क्या भाई, आपके पास एक बात आप मुझे ये बताइए ना, बम्पर वोटिंग हुई है, समीकरणों के अनुसार बीजेपी आगे है आज। बीजेपी कहाँ से आ गया? एक मिनट, दिल्ली में आज को एक मिनट, ये दिल्ली के अंदर खड़ी है, दिल्ली में कोई वोटिंग नहीं हुई। आपको कैसे पता कि बीजेपी आगे है? जरा ये बताइए ना। यूपी में हुई है, राजस्थान में हुई है, कई अभी मतदान प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, आप यूपी होके आई हैं? समीकरण लगाए जा रहे हैं। अरे कौन सा समीकरण आपने लगाया है? कहाँ से समीकरण लगाया? आपने ग्राउंड रिपोर्ट करी है, आपने जनता का ओपिनियन लिया, कैसे बता रही है बीजेपी आ रही है? महिलाओं की इज्जत आबरू लुट रही है और आप कह रही है कि बीजेपी आ रही है? आप देख रहे हैं मणिपुर के अंदर किस तरीके से मतदान प्रक्रिया पे लगातार नेशनल चैनलों पे सर्वे आ रहा है, आप वो देखे ना। देखिए उनको तो आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुन, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। वो जो टीवी का जो सर्वे है वो मोदी को कभी हराते हुए दिखाता है? जरा मुझे ये तो बता दो, अगर वो टीवी का सर्वे मोदी को हराते हुए दिखा दे तो मोदी जी उस टीवी के सर्वे वालों को उठा के जेल में बंद कर दें। मोदी को हराएंगे क्यों जब जीत रहे तो? नहीं, सारा तो आप ही पढ़कर आती हैं। नहीं, मोदी जी जीत रहे तो हराता हुआ कैसे दिखाएंगे? जनता बोल रही है। अरे मोदी जी कैसे जीत जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की औकात इतने निचले स्तर की गिरी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी बिना बेईमानी के एक चंडीगढ़ का चुनाव नहीं जीत पाई। और ये भारतीय जनता पार्टी कहती है अब की बार 400 पार, अब की बार देश से फरार होने वाली नौबत है इनकी, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात, मेरी बात सुन लो, है मोदी की गारंटियों पे जनता को पूरा भरोसा है। जिनके इनके परिवार को तो इन पे भरोसा था नहीं, जसोदा बहन को तो ये भरोसा करवा नहीं पाए और आप मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रही हैं। मोदी की गारंटी पर अगर इतना भरोसा है आपको तो 15 लाख आप दे दो जो मोदी ने झूठ बोला था। मोदी जी ने जुमला कह तो दिया था अमित शाह जी। किसको जुमला कहेंगे आप? 2 करोड़ रोजगार आप दे दो जो मोदी नहीं दे पाए आपके। आएंगे तो देंगे, कह रहे हैं 24 में जीत गए तो दे देंगे रोजगार भी। 24 में जीत गए तो जो आपका फटा हुआ कच्चा है उसको भी ले लेगा ये आदमी, ये याद रखिएगा। आपको तो जनता ये इतना बुरा हाल कर देगा कि सड़क पर नंगा घूमने को मजबूर कर देगा। आएंगे तो आएंगे, तहजीब से बात करें, कुछ भी। अरे मेरी बात सुन लीजिए, ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं आएंगे तो मोदी जी, जिनके घर में खाने को राशन नहीं है, कच्चे फटे पड़े हैं, इनके बुरा हाल है इनका। जिस जनता को फायदा मिल रहा है वो तो वोट देगी ना मोदी जी को। आपको फायदा मिल रहा है मोदी से? आपको अरे मेरे को मिल रहा है, आपको मिल रहा है, लाभार्थी बने हुए। सबसे बड़े भूखे नंगे तो आप हैं, आपसे बड़ा गरीब इस देश में कोई है?
मैं तो नहीं मानता कि पत्रकारों से बड़ा गरीब कोई इस देश में, ये इतने बड़े गरीब हैं, ऐसे गरीब हैं कि सरकार की गुलामी करते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं। जनाब बस अब हेलीकॉप्टर से पब्लिक ओपिनियन कर रही है, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो हेलीकॉप्टर से आप नहीं पब्लिक ओपिनियन करेंगे तो और कौन करेगा? और कौन करेगा? जरा मुझे बताइए। जो मोदी की चापलूसी कर रहे हैं वही तो पत्रकार राज्यसभा पहुंच रहे हैं। जो मोदी की चापलूसी कर रहे हैं तभी तो उनको हेलीकॉप्टर मिल रहा है। सच दिखा रहे हैं। हाँ, वो पत्रकार सच दिखा रहे हैं और रवीश कुमार झूठ दिखा रहे हैं। ध्रुव राठी झूठ दिखा रहे हैं। तरीका अलग अलग है, सबका काम करने का अलग अलग तरीका है। हाँ, वो जूता चाट के कर रहे हैं, डायरेक्ट जूते का अंदर ही सटक ले रहे हैं, है नहीं है? तो सच्चाई तो दिखाई नहीं रहे हैं। ना बोले तो अगर पत्रकार को देख ले तो ऐसा लगे कि देश में कुछ महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। पत्रकारों को देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोई समस्या ही नहीं है, सारी समस्याएं पाकिस्तान में है। जो आपको ना दिखाए, कांग्रेस को ना दिखाए, वो मोदी भक्त हो गया कह रहे हैं। देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कॉमेडियनों को वोट दिया है। मैं आपको कॉमेडियनों को चुनाव प्रचार में उतारा है। इस टाइम पर देश के अंदर इतना बड़ा मजाक चल रहा है, इतना बड़ा मजाक चल रहा है कि ऐसे ऐसे प्रत्याशी उतार दिए हैं कि लोग जो एक जीतने वाले जो एक वो है निरहुआ, जीतेंगे, वो निरहुआ आपके पड़ोसी हैं निरहुआ, पहले जीत चुके और कह रहे फिर जीतूंगा। वो निरहुआ से पूछ लिया एक पत्रकार ने कि देश में बेरोजगारी जो है, तो निरहुआ कह रहे हैं योगी और मोदी के तो बच्चे ही नहीं है। मतलब योगी मोदी के बच्चे नहीं है तो देश में बेरोजगारी का योगी मोदी, वो कह रहे योगी मोदी ने बेरोजगारी नहीं कर रखी, तो बाकी के जिनके बच्चे उनको रोजगार आप नहीं दोगे हैं? आत्मनिर्भर बने, लोन की संख्या बढ़ा दी है ना। किसकी लोन बढ़ा दिया है मोदी? हाँ, लोन किसको मिलता है? लोन मिल रहा है विजय माल्या को, नीरव मोदी को, आपके चाचा को, वो जो लेके फरार हो रहे हैं। ना जाए ना, कैसे किसी को बोल? नहीं, क्यों ना जाए पर्सनल? ये जो आपका नीरव मोदी, जो आपका चाचा है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। नहीं, जब नरेंद्र मोदी जी को आप लोग ये इस तरीके से गिर जाते हैं, ये मोदी के नाम से इनको ऐसा लगता है कि मोदी का न कह के मैं इनके पिताजी को कह रहा हूँ, आपके पिताजी को थोड़ी कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपको प्रधानमंत्री बोलना नहीं आता। देश का अपमान करने लगे। ओहो, मतलब प्रधानमंत्री का अपमान हो गया तो देश का अपमान हो गया है? संवैधानिक पद पर है, उसकी तो गरिमा रखे। वो ये आदमी संवैधानिक पद पर बैठकर बोल रहा है बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उसको शर्म नहीं आ रही, उसको शर्म नहीं आ रही है। हर जगह झूठ बोल रहा है। चुनाव आयोग पता नहीं कौन सी नशे की गोली खा के सो रहा है। मैं तो चुनाव आयोग नहीं जग रहा, ये चुनाव आयोग ऐसी नशे की गोली खा ली। जो भैया, इस देश के अंदर चुनाव की कुछ गरिमा होती है, कुछ सीमाएं होती हैं। चुनाव ये कहता है कि आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। नरेंद्र मोदी जो है वो असम में गए तो मोदी के नाम पर। अब एक बात आप मुझे बताइए, आपका नाम है प्रियंका, जरा मुझे ये बताइए, कभी आपने राम का जो है तिलक कभी फोन की फ्लैश लाइट से होते हुए देखा है? देखा है? मुंह क्या करी देखा है? नहीं देखा। लेकिन मोदी जी के राज में वो भी हो रहा है। बताओ, यूं करें फोन की फ्लैश लाइट से मोदी जी का राम का तिलक करें? ये इतने बेवकूफ हैं, इतने पागल है, राम का तिलक फोन की फ्लैश लाइट से होगा? ये आदमी को फोटो खिंचवाने का इतना बड़ा शौक है। आपने गलत पढ़ा, सूर्य की किरणों की जो लाइट आई थी उससे हुआ था। नहीं, फोन की फ्लैश जलवा रहे थे। नहीं, मैंने गलत नहीं पढ़ा। आप गुलामी में इतनी लीन थी कि वो जो फोन की फ्लैश लाइट जलवा रहे थे उससे वो भी नहीं। और मेरी बात सुनो, मोदी जी भावुक हो गए थे, बैठ के देख रहे थे तो भावुक हो गए। भावुक तो ये जब होंगे जब ये भागेंगे ना और जनता इनके पजामे का नाड़ा खींचेगी, तब भावुक होंगे ये। भावुक तो अभी नहीं होंगे। ये भाजपाई तब भावुक होंगे जब ये देश से फरार हो रहे होंगे और इनका पजामा भी उतरवाया जाएगा। इनका एक ही इलाज है, मई जून की सख्त गर्मी में गर्म रेत पर लिटाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जितना मारा जाए उतना कम है। 47 की तैयारी कर रहे हैं, 24 में भी आएंगे कह रहे हैं। 24 में 400 पार। 47 की तैयारी कर रहे हैं? 47 तक की तैयारी कर रहे हैं। 47 तक की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। एक साल में कितने दिन होते हैं? कितने होते हैं? अरे हूँ मत करिए, कितने दिन होते हैं? 365 है। 365 दिन होते हैं। ये कितने साल की तैयारी कर रहे हैं? 2047 तक की। अभी 2024 से 47 तक कितने साल हो गए? हूँ मत करिए, मुझे बताइए कितने हो गए। ये उंगलियों पर मत गिनिए, मुझे बताइए कितना टाइम हो गया? काफी हो गया। काफी चाय बाद में छोड़िए, चाय वाले ने देश का बर्बाद कर दिया। ये कॉफी चाय छोड़िए, मुझे कितना समय हो गया आप बता दें। अरे मेरे को छोड़ो, मैं आपसे पूछो 47 की बात आप कर रही हो ना? मोदी जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। मोदी अमर संजीवनी खा के आए हैं जो 47 तक रहेंगे, हैं? अमर संजीवनी खा रखे नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी तो रहेगी ना, पार्टी तो रहेगी ना। बीजेपी का तो बुरा हाल इस बार के चुनाव में ही होना जा रहा है। ये आपको बता दूं, पसंद कर रही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए। जिस आदमी को उसका परिवार नहीं पसंद कर पाया, उसको जनता पसंद करेगी। जनता पसंद करे। मोदी की गारंटी में भरोसा है। आपको भरोसा है मोदी की गारंटी पर? अब प्रधानमंत्री है तो भरोसा तो होगा। अगर आपको मोदी की गारंटी पर भरोसा है तो आप मेरा जो इंटरव्यू लेने के लिए बुलेट ट्रेन में आई हैं, ये रहा बुर्ज खलीफा, ये रहा 100 स्मार्ट सिटी, भैया
बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, और आप ये देखो किस तरीके से सोना ही सोना निकल रहा है, इधर पेट्रोल निकल रहा है। किस पे करेंगे? प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे ये करेंगे? जनता ने चुना है, प्रधान, दो मेरी बार। बात सुन लो, ये अगर ऐसा प्रधानमंत्री हो तो मैं आपको एक बता दूं, भरोसा क्या, कोई भरोसा ही नहीं करे। हाँ। ये आपको बता अरे दूं, दो बार ये जनता ने चुना है। जनता ने चुना है और इसने जनता को चूना लगाया है। हाँ। जनता ने चुना और इन्होंने चुना चुना विश्व गुरु बना दिया है, विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्वगुरु बना दिया। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमा रहे हैं तो विश्वगुरु बन गया। अमेरिका में घूम रही है महिलाएं निर्वस्त्र, हैं? बताओ ना आप मुझे, ऑस्ट्रेलिया में घूम रही क्राइम है। तो कहीं भी हो सकता है ना। क्राइम तो कहीं भी हो सकता अरे क्राइम कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी है कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाएगा। तो एक उसमें बात मोदी आप जी मुझे क्या कर बताओ, रहे है। मोदी जी ये की तो अरे गलती मेरी नहीं है, बात तो मोदी सुन जी लो, की गलती नहीं है उसमें। हैं? मोदी जी की तो गलती नहीं है। मोदी जी की गलती तो आप ये कह देंगे मोदी ने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें भी मोदी की गलती नहीं है। फ्लिप ऑफ कम हुआ था। है नहीं, वो भी कह दो मोदी की गलती नहीं है। नेहरू की गलती है, नेहरू आए और बोल दिया बोल दो, है ना, नेहरू की आत्मा घुस गई थी मोदी के अंदर, ये बोल दो ना आप। कितने बड़े आप लोग जो चापलूसी करते हैं, इतनी गुलामी करते हैं, आपको शर्म नहीं है? शर्म बची है नहीं बची है? आपको शर्म है या नहीं है? अब अच्छे आज ये काम- महिला होकर अब अच्छे ये काम कर रहे हैं मोदी जी तो हाँ दिखाएंगे ही हाँ, ना। ये एक महिला होकर इन्हें इतनी 400 शर्म नहीं पार है, है अब तो कि मोदी मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, लेकिन इस महिला को इतनी सी भी शर्म नहीं है कि एक महिला कम से कम दूसरी महिला का साथ दे। एक वो महिला है जो सर पे सिलेंडर टांग के घूमती थी, अभी वो एक्सपोज हुई है, जबरदस्ती लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवा रही है। 24 के चुनाव में भाजपा ने साफ कर दिया है कि चंदा लेंगे और धंधा देंगे। हाँ, चंदा लेंगे और धंधा करेंगे, ये याद रखिए, ये याद रखिए। ये अच्छा। आपको बता दूं, एक और तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर आप ये देख लो बीफ कंपनियों से चंदा उठा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी जनता को पागल बनाना बंद करें। इस बार आप 400 पार नहीं, इस बार देश से फरार हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।